हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी प्ले। गाइस, आज का इस वीडियो का हमारा पहला एक वर्ड है कन्विक्ट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना, किसी को अपराधी ठहराना। मतलब किसी ने कोई अपराध किया है या फिर वो किसी अपराध के लिए दोषी पाया गया है, तो इसके लिए उसको अपराधी ठहराना या फिर इसके लिए उसको दोषी ठहराना। अब जैसे कोई भी पर्सन है, अगर वो शराब के नशे में गाड़ी चलाता है और वो पकड़ा जाता है तो अधिकारियों के द्वारा उसको दोषी ठहराया जाएगा या फिर उसको अपराधी ठहराया जाएगा, क्योंकि वो कानून के विरुद्ध जाकर कोई एक्टिविटी कर रहा है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, सेंटेंस बोल सकते हैं, पनिश बोल सकते हैं, कंडेम्ड बोल सकते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। अथॉरिटीज कन्विक्टेड फॉर सेवरल पीपल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट द अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी। मतलब अथॉरिटीज ने कन्विक्ट किया या फिर जो भी अथॉरिटी वाले थे या फिर जो भी अधिकारी थे, उन्होंने दोषी ठहराया सेवरल पीपल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट द अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई थी या फिर गलत जानकारियां फैलाई थी अबाउट द अर्थक्वेक्स इंटेंसिटी, जो भी भूकंप की तीव्रता थी उसके बारे में। तो इसके लिए कई लोगों को अधिकारियों ने दोषी ठहराया या फिर उनको अपराधी ठहराया। जॉन वॉज कन्विक्टेड, मतलब जॉन को दोषी ठहराया गया था ऑफ थेफ्ट, मतलब चोरी के लिए, और सेंटेंस्ड टू 2 years इन प्रिजन, और उसको 2 सालों के लिए सजा भी सुनाई गई। शी वॉज कन्विक्टेड फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, मतलब उसको दोषी ठहराया गया था फॉर ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल, मतलब शराब के नशे में गाड़ी चलाने के लिए उसको अपराधी ठहराया गया था या फिर उसको दोषी ठहराया। तो गाइस, जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि मैंने 100 एडवांस इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स की एक पीडीएफ तैयार की है। उसमें आपको हर एक वर्ड के लिए डिटेल्ड हिंदी मीनिंग देखने के लिए मिलेगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और हर एक वर्ड के लिए डेली यूजेज के लिए सेंटेंसेस और करंट न्यूज से जुड़े हुए एग्जांपल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे उनकी मीनिंग के साथ। तो अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहीं पर ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अक्विट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी को बरी कर देना, किसी को मतलब फ्री कर देना या फिर किसी को कोई कैद से मुक्त कर देना। अब जैसे कोई भी पर्सन है, वो किसी अपराध के लिए पकड़ा गया है, लेकिन जब सबूत पेश किए गए तो बाद में उसको बरी कर दिया गया, क्योंकि वो जो सबूत थे वो उसके फेवर में थे। मतलब उन सबूतों से ये साबित हो रहा था कि वो अपराधी नहीं है या फिर वो दोषी नहीं है। इसकी वजह से उसको बरी कर दिया गया उसकी कैद से या फिर जो भी आरोप लगाए गए थे उनसे। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, एक्सोनरेट बोल सकते हैं, क्लियर बोल सकते हैं, डिस्चार्ज बोल सकते हैं या फिर फ्री बोल सकते हैं। शी वाज एक्विटेड ऑफ ऑल चार्जेस आफ्टर प्रूविंग हर इनोसेंस, मतलब उसको दोष से मुक्त कर दिया गया था ऑफ ऑल चार्जेस, जो भी उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे या फिर जो भी उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे उन सारे आरोपों से उसको बरी कर दिया गया था आफ्टर प्रूविंग हर इनोसेंस, जब उसकी जो भी निर्दोषता थी या फिर जब ये साबित हो गया था कि वो निर्दोष है, तो इसके बाद उसको मुक्त कर दिया गया था। द कोर्ट एक्विटेड हिम ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, मतलब कोई लड़का है तो कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया, यानी कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया या फिर उसके आरोपों से उसे मुक्त कर दिया ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस, मतलब जो भी सबूत थे उनकी कमी की वजह से। अगला वर्ड है हमारा कंसेंट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी की सहमति बोल सकते हो या फिर किसी की अनुमति बोल सकते हो। ये जो वर्ड है वो एक ऐसे सेंस में यूज किया जाता है जहां पर किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी की कोई राय लेनी पड़ती है या फिर कोई भी अनुमति है वो लेनी पड़ती है, तो उस टाइम पर इसका वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कहीं दूर हम घूमने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर हम अपने माता पिता की आज्ञा लेनी पड़ती है, तो उस टाइम पर हमें अपने माता पिता का कंसेंट लेना पड़ता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, अग्रीमेंट बोल सकते हैं, अप्रूवल बोल सकते हैं या फिर परमिशन बोल सकते हैं या फिर एंडोर्समेंट बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट सॉट कंसेंट फ्रॉम एक्सपर्ट्स बिफोर रिलीजिंग द अर्थक्वेक रिपोर्ट, मतलब जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी सरकार थी, उसने अनुमति ली पहले फ्रॉम एक्सपर्ट्स, मतलब एक्सपर्ट से अनुमति ली बिफोर रिलीजिंग द अर्थक्वेक रिपोर्ट, मतलब जो भी एक्सपर्ट्स हैं पहले उनसे उनकी सहमति मांगी या फिर उनकी अनुमति मांगी सरकार ने भूकंप की रिपोर्ट जारी करने से पहले। He took his parents' consent before going on a trip, मतलब एक लड़का है उसने अपने माता पिता की सहमति ली पहले बिफोर गोइंग ऑन अ ट्रिप, एक ट्रिप पर जाने से पहले।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिगरस। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब जैसे कोई भी पर्सन है वो अगर अपना वेट को लूज करना चाहता है तो उस टाइम पर वो एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करेगा, एक रिगरस एक्सरसाइज रूटीन जो होता है उसको फॉलो करेगा, मतलब वो कठोर एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करेगा, उसके बाद वो अपना वेट को लूज कर पाएगा। ऐसे ही मेरा एक दोस्त है, वो 5 साल पहले जब आर्मी में भर्ती होना चाहता था तो उस टाइम पर वो रोज सुबह सुबह उठकर दौड़ लगाने जाता था, एक्सरसाइज करता था। इसका मतलब ये है कि उस टाइम पर उसका जो रूटीन था वो बहुत ज्यादा रिगरस था, बहुत ज्यादा मेहनत से भरा हुआ था, या फिर वो बहुत ज्यादा सख्त था या फिर कठोर था। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, स्ट्रिंजेंट बोल सकते हैं, डिमांडिंग बोल सकते हैं। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। Authorities conducted a rigorous inspection of high-rise buildings after the tremors। मतलब जो भी ट्रेमर्स आए थे या फिर भूकंप के जो भी झटके आए थे, भूकंप की तरफ से जो भी कंपन पैदा हुआ था, उसके बाद जो भी ऑफिशियल्स थे उन्होंने कंडक्ट किया एक रिगरस इंस्पेक्शन। उन्होंने मतलब जांच की, एक कठोर जांच की। किसकी? हाई राइजिंग बिल्डिंग्स की। जो भी ऊंची इमारतें होती हैं, जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, उनकी। शी फॉलोज अ रिगरस एक्सरसाइज रूटीन एवरी मॉर्निंग। मतलब एक लड़की है, वो एक रिगरस एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करती है हर सुबह। मतलब एक कठोर व्यायाम रूटीन को फॉलो करती है जिसमें वो बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइजेस करती है, तो वो उस रूटीन का पालन करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफर। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी को पोस्टपोन कर देना, किसी को डिले कर देना, किसी चीज को करने में देरी कर देना। जैसे कोई भी काम करता है, हमें हमें उस काम को करने में देरी कर देते हैं तो मतलब उसको डिफर कर देते हैं। या फिर कोई निर्णय लेना है तो उसमें अगर देरी कर देते हैं तो मतलब उसमें डिफर कर देते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहीं पर जाना था, किसी की कॉल आई थी कुछ बात करने के लिए, लेकिन मेरे को अभी यहाँ पर वीडियो शूट करनी थी, तो मैंने वीडियो शूट करने के लिए उस काम को पोस्टपोन कर दिया या फिर उस काम में देरी कर दी, क्योंकि पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मैं सीधा वहां पर चला जाऊंगा जो भी मेरा काम है उसको निपटाने के लिए। मतलब उस काम को मैंने पोस्टपोन कर दिया, मतलब उस काम में देरी कर दी मैंने, या फिर उसको डिले कर दिया, पुट ऑफ कर दिया ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन हाई राइजिंग वाज डिफर्ड आफ्टर द अर्थक्वेक इंसिडेंट। मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था ऑन अ हाई राइज, मतलब जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी उनके ऊपर जो भी निर्माण काम चल रहा था, वाज डिफर्ड, वो मतलब पोस्टपोन कर दिया गया था या फिर उसको टाल दिया गया था आफ्टर द अर्थक्वेक इंसिडेंट, जब भी मतलब भूकंप की घटना हुई है उसके बाद। द प्रोजेक्ट डेडलाइन वाज डिफर्ड बाय अ वीक। मतलब इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की जो भी डेडलाइन थी, इस प्रोजेक्ट को खत्म करने की जो भी समय सीमा थी, उसको 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया या फिर 1 हफ्ते के लिए उसको टाल दिया गया। हमारा अगला वर्ड है ट्रेमर। ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है कुछ कंपन बोल सकते हो या फिर हिलना बोल सकते हो। अब ये जो कंपन है या फिर ये जो हिलना है वो भूकंप की वजह से आता है, तो ज्यादातर हम इस वर्ड का यूज भूकंप वाली सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं। वैसे ये जो हिलना है या फिर ये जो कंपन है वो किसी डर की वजह से भी आ सकता है या फिर घबराहट महसूस हो रही है उसकी वजह से भी आ सकता है। अब जैसे स्कूल टाइम में जब हम पहले कभी एग्जाम देने जाया करते थे तो उस टाइम पर हमारे मन में घबराहट पैदा होती थी, हल्का सा मतलब बॉडी में कंपन जैसा महसूस होता था, मतलब वाइब्रेशन जैसा महसूस होता था, तो उसको एक ट्रेमा बोल सकते हैं क्योंकि वो डर की वजह से हो सकता है या फिर घबराहट की वजह से हो सकता है। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गया, शिवर बोल सकते हैं, वाइब्रेशन बोल सकते हैं, शेक बोल सकते हैं या फिर क्वैक बोल सकते हैं। एग्जांपल्स देख लीजिए। रेसिडेंट्स रिपोर्टेड फीलिंग ट्रेमर्स अबाउट 10 सेकेंड्स बिफोर इट स्टॉप्ड। मतलब जो भी रेसिडेंट्स थे उन्होंने रिपोर्ट किया फीलिंग ट्रेमर्स, मतलब उन्होंने कंपन को महसूस किया फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स, मतलब लगभग 10 सेकेंड्स के लिए, बिफोर इट स्टॉप, और फिर उसके बाद ये खत्म हो गया या फिर ये जो कंपन था वो रुक गया। शी फेल्ट अ स्लाइट ट्रेमर इन हर हैंड्स ड्यू टू नर्वसनेस बिफोर द एग्जाम। मतलब वो जो लड़की थी वो एग्जाम देने जा रही थी, तो एग्जाम देने से पहले चिंता की वजह से या फिर डर की वजह से या फिर घबराहट की वजह से
उसने अपने हाथों में हल्का-सा कंपन महसूस किया या फिर हल्का-सा वाइब्रेशन महसूस किया। अगला वर्ड है हमारा हाई राइज़। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है ऊँची-ऊँची बिल्डिंग को आप हाई राइज़ बोल सकते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स होती हैं, उनको हाई राइज़ बोला जा सकता है। अब जैसे किसी शहर में चले जाओ, वहाँ पर ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स देखने के लिए मिल जाती है। 15 मंजिल की बिल्डिंग या फिर 25 मंजिल की बिल्डिंग, कहीं-कहीं पर तो 40-45 मंजिल की बिल्डिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो वे सारी जो बिल्डिंग हैं, वे हाई राइज़ हो गई। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, टावर बोल सकते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बोल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल्स आप देख लीजिए, मैनी पीपल रश्ड आउट ऑफ हाई राइज़ अपार्टमेंट्स इन फियर ऑफ कोलैप्स। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे, उन्होंने रश आउट किया या फिर बहुत सारे ऐसे लोग थे, वे घर से बाहर निकल गए ऑफ हाई राइज़ अपार्टमेंट्स, जो भी उनके अपार्टमेंट्स हैं, जो कि ऊँची-ऊँची बिल्डिंग्स में हैं, उनसे भी बाहर निकल गए इन फियर ऑफ कोलैप्स। मतलब जो भी ऊँची बिल्डिंग्स हैं, उनके ढह जाने के डर की वजह से या फिर वो कहीं गिर ना जाएँ, इस डर की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे बिल्डिंग से बाहर निकल गए। द व्यू फ्रॉम द हाई राइज़ वाज़ ब्रेथटेकिंग विद द एंटायर सिटी विजिबल। मतलब जो भी ऊँची बिल्डिंग से व्यू था या फिर वहाँ से जो भी सीन दिखाई दे रहा था, वो बहुत ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग था, वो बहुत ज़्यादा शानदार था, विद द एंटायर सिटी विजिबल। मतलब जो ऊँची बिल्डिंग थी, वहाँ से पूरे के पूरे शहर को देखा जा सकता था या फिर पूरा शहर दिखाई दे रहा था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रश आउट। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है जल्दी से कहीं से बाहर निकल जाना या फिर तेजी से कहीं से बाहर निकल जाना। इस वर्ड का यूज हम ज्यादातर उस टाइम पर ही करते हैं जब कोई भी पर्सन जल्दीबाजी में होता है। जैसे किसी को अगर ट्रेन पकड़नी है तो वो घर से ही मतलब जल्दीबाजी में निकलेगा, कहीं उसकी ट्रेन न छूट जाए, तो मतलब वो घर से रश आउट करेगा। तो इसके लिए सिनोनिम्स यही हो गए, हरी आउट बोल सकते हैं या फिर स्प्रिंट आउट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, families rushed out of high-rise buildings in panic during the earthquake। मतलब जो भी परिवार वाले थे उन्होंने रश आउट किया ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स, जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनसे, इन पैनिक ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। मतलब घबराहट की वजह से या फिर डर की वजह से जल्दीबाजी में उन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंग से रश आउट किया या फिर जल्दीबाजी में उन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंग से वे बाहर आए ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के टाइम पर या फिर भूकंप आ गया था उस टाइम पर। शी हैड टू रश आउट ऑफ द हाउस टू कैच द बस। मतलब उसे रश आउट करना पड़ा या फिर उसे जल्दीबाजी में घर से बाहर निकलना पड़ा टू कैच द बस, मतलब बस को पकड़ने के लिए। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।